हमें ईद से कोई 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आता है ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फ़ोन आता है, उसमें ये अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। पिछले कुछ दिनों पहले यूटी गवर्नमेंट की जानिब से ज़िला डोडा की 2 पंचायतों को यूटी लेवल अवार्ड के लिए अपने कारनामों की वजह से चुना गया। उस सिलसिले में काफ़ी सारे अपोजिशन के लोगों ने भी उन पे मुख्तलिफ़ तरीके के निशाने भी साधे कि आखिर ये सारे अवार्ड्स किस तरह से उन्हें दिए गए। पूरी जानकारी उसी शख्स से लेंगे जिसे ये अवार्ड मिला है, उसे जानकारी लेंगे कि किस किस बेस पर उन्हें ये अवार्ड मिला, क्या वाकई किसी और वजह से मिला है या वाकई इनके उमूर की अंजामदही के हवाले से इनको मिला है। दूसरी बात यह भी है कि यूटी गवर्नमेंट ने जब इन्हें अवार्ड दिया तो ये जो है अभी जो सरपंच है ये कांग्रेस के साथ जुड़े, आप लोग देख रहे होंगे कांग्रेस का टैग भी इन्हें लगा हुआ है और आज कांग्रेस का ही प्रोग्राम था जहां पे इनको इससे फिर से सम्मानित किया गया। मैं आपसे जो है आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया इदरीस साहब, आपके चैनल का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा ये जो अवार्ड है किस किस चीज़ को देख करके आपने यूटी गवर्नमेंट ने चुना? देखिए इदरीस साहब, एक्चुअल में ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशंस होते हैं जिन कंपटीशंस में डिफरेंट पंचायत पार्टिसिपेट करती है और पार्टिसिपेट करने के बाद बाज़ाब्ता वहाँ पे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, किस पैरामीटर पे कौन सा बंदा आगे आता है, उसके बाद लास्ट पे डिसाइड होता है और जो बंदा उसमें टॉप करता है उसमें उनको अवार्ड दिया जाता है। अक्सर यहाँ पे एक नई बात देखी गई कि भाई फ़लानी पंचायत को फ़लाना अवार्ड दिया गया और कुछ लोग जो बाद में मीडिया पे आए, किसी ने कहा यहाँ पे स्कूल में ख़राबी है, किसी ने कहा अस्पताल नहीं है, किसी ने कहा यार स्टाफ नहीं है। देखो ये चीज़ें यहाँ पे जो कंपटीशन करने के जो पैरामीटर्स हैं अपने हैं, स्कीमें हैं अपनी अपनी हैं, उन स्कीम्स के अंदर आपको कंपटीशन करना हो तो और जो वहाँ पे टॉपर आएगा उसको नेशनल लेवल पे भी अवार्ड मिल सकता है, अगर वो नहीं तो स्टेट लेवल पे अवार्ड मिल सकता है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपने किन किन चीज़ों में जो है कंपटीशन किया और फिर क्या उनमें तरक्की लाई आपने? देखिए इदरीस साहब, एक्चुअल में हमारा जो कंपटीशन था ये नरेगा स्कीम के अंदर था। नरेगा स्कीम के अंदर भी जैसे पंचायत के अंदर आपको पता है लगभग 30 डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। हमारा रूरल डेवलपमेंट की जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं उनमें भी स्पेशली जो नरेगा थी, नरेगा के अंदर हमारा कंपटीशन था। इसके अलावा भी बाकी स्कीम जैसे कैपेक्स है, जैसे 14FC है, जैसे PMAY है, ये अलग स्कीम्स थी। नरेगा के अंदर भी बहुत सारे इंडिकेटर्स थे जिन इंडिकेटर्स पे वहाँ पे कंपटीशन किया गया। हमारे जो इंडिकेटर्स टॉपर रहे उसमें सबसे पहले था जो अमृत सरोवर की जो स्कीम चलाई गई थी सरकार के ज़रिए, उसमें बहुत कम पंचायतें कामयाब हुई थी वो अमृत सरोवर के पांड बनाने में। पहले उसका कोई कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट जो था वो नरेगा में था। नरेगा में हमने शीट निकाले, बाज़ाब्ता NMMS के ज़रिए हमने अटेंडेंस की, नरेगा पार्ट भी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जो SBM के अंदर कुछ पैसा रखा गया था उसके भी टेंडर्स हुए और टेंडर वाला जो काम था वो भी हमने कंप्लीट किया और इनाग्रेट भी कर दिया उस काम को इसी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। एक इंडिकेटर जो था वो हमारा अमृत सरोवर का था। दूसरा इंडिकेटर जो था वो था हमारा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम चालू हुआ था, जिसकी हम ही सरपंचेस ने उस वक्त ये कहा था कि इसको ट्रायल बेसिस पे छोड़ देना चाहिए फिलहाल करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जब हम तैयार होंगे तो उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमने देखा बहुत कठिनाई आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो पहले, क्योंकि आप जानते हैं मैं पहले रूरल डेवलपमेंट में सर्विस करता था, 11 साल मैंने रूरल डेवलपमेंट में काम किया। उसके बाद रिज़ाइन करके मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं बतौर सरपंच जीत गया। तो मुझे तकरीबन स्कीम्स के बारे में सारी जानकारियां थी। डिपार्टमेंट के साथ भी हमें अच्छी वाकफियत भी थी लोगों के साथ और कामकाज भी हम अच्छी तरह से जानते थे। और जिस वक्त NMMS शुरू हुआ तो हमने ये सोचा कि ये बहुत मुश्किल है, फिर हमने कोशिश की, हमने कहा हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि अगर हम आगे बढ़ेंगे और बाकी लोग भी तकरीबन हमें ही फॉलो करके आगे बढ़ते जाएंगे। हमने पहले खुद देखा, खुद ट्रेनिंग की कि इस NMMS को कैसे चलाया जाएगा। उसके बाद हमने हमारा जो अपना पंचायत कोरम था उसको ट्रेनिंग दी। उसके बाद जो पढ़े लिखे लड़के थे उनको ट्रेनिंग दी और हमने मेट्स को रजिस्टर किया। लगभग 50-60 के आसपास हमने कामों पे NMMS किया और उस NMMS का जो एक इंडिकेटर था उस इंडिकेटर में भी हमें अच्छे मार्क्स मिले। और उसके बाद हमारा जो तीसरा इंडिकेटर था उसमें PDs का जो था उसमें भी थोड़ा सा हमारा कम रहा, उतना ज़्यादा रहा नहीं। तो एक और इंडिकेटर था उसमें भी हमें टॉप किया वहाँ पे। तो इन इंडिकेटर्स की वजह से इनमें हमें 100/100 नंबर्स मिले। अभी हमें इस चीज़ का ये पता नहीं था कि ये कंपटीशन में कौन कहाँ पे है। हमें ईद से कोई 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आता है ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फ़ोन आता है। उसमें ये कहा जाता है यार ये जो आपकी पंचायत है, इस पंचायत में यार इस पंचायत में वो आप सरपंच हो? मैंने कहा हाँ जी मैं सरपंच हूँ। कहा यार कुछ नाम मांगा जा रहा है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। मैंने कहा लेकिन किस लिए मांगा जा रहा है? कहा यार कोई पता नहीं किस लिए मांगा जा रहा है। कहा अब कोई पता नहीं है। बाद में ऐसा हुआ शाम को जब मैंने
उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा देखो यार नाम इसलिए मांगा जा रहा है कि आपका अवार्ड के लिए रिकमेंड हुआ है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। उसके बाद अगले ही दिन 22 तारीख को हमें कॉल आती है, 2 दिन बाद उनने ये कहा कि आपका अवार्ड के लिए वहाँ से नॉमिनेशन हुआ है, तो आपको जम्मू जाना जहाँ पे आपको अवार्ड मिलेगा। तो उसके बाद हम गए बाज़ाब्ता तौर पे, वहाँ पे गवर्नर साहब का प्रोग्राम था। 24 तारीख को जो नेशनल पंचायत राज डे था, वहाँ पे गवर्नर साहब आए और वहाँ पे हमें अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी, तो क्या कहेंगे आप, जो बाकी पंचायतें भी हैं इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में वो पार्टिसिपेट करें और इस तरह से डोडा के और भी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें ज़्यादा तरक्की? देखिए जी, हम चाहते हैं ये नहीं, जैसे एसीडी साहब से हम मिले, एसीडी साहब से भी लोगों ने सवाल किया। एसीडी साहब ने ये कहा कि देखो भाई हमारी जो 237 पंचायतें, देखिए अक्सर इसमें एक और चीज़ कुछ जो लोगों के जहनों में जा रही, वो ये सोच रहे हैं कि 237 पंचायत के 237 सरपंच है यार, उन्होंने कुछ नहीं किया, पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्या करते इनको अवार्ड मिला। देखिए मैंने कहा पहले ही ये मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स हैं जिनके अंदर कंपटीशन किया जाता है। उस कंपटीशन में जिस भी इंडिकेटर में आप आगे आते हैं उसके बाद आपका डिसाइड होता है। उसके बाद कुछ लोगों ने मतलब मुख्तलिफ किस्म के सवाल उठाए। जहाँ तक मेरी अपनी पंचायत का सवाल है, अगर मैं ये बता दूँ तो जब से मैं सरपंच बना मुझे तकरीबन 2.5 या पौने 3 साल हो गए बतौर सरपंच, लेकिन हमारा पहले साल का जो कैपेक्स बजट आया 23,30,000 का, हमने उसमें से 10,000 भी पैसा लैप्स होने नहीं दिया। उस साल में हमने कैपेक्स से कम 4 बिजली के स्टेशन बनाए, कंप्लीट सब स्टेशन बनाए 25-25 kV के। उसके अलावा हमने कोविड के लिए 1 लाख रुपया दिया जिसके लिए वो बेड वगैरह का इंतज़ाम रखा गया। उसके अलावा स्कूल ग्राउंड बनाए। उसके अलावा जो HDP रबड़ की जो पाइप है उस पाइप की कम से कम 5 या 6 लाइनें बिछाई। उसके अलावा नरेगा के अंदर भी पहले साल में हमने 42,000 PD जनरेट किए। दूसरे साल में जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया जो कि 2021-22 का था, उसमें हमने 60,000 PD जनरेट किए। और उसके बाद ये जो पीछे फाइनेंशियल ईयर गया जिसमें आपको पता है कि NMMS भी लागू हुआ, पहले प्लान भी रुका, लास्ट पे लगभग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमें प्लान मिला, फिर भी हम 25 से 30,000 PDs के आसपास गए। जहाँ तक हमारी हिम्मत है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर स्कीम को कठिन से कठिन पंचायतों के अंदर, कठिन से कठिन टोपोग्राफी के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की, और हमारी मेहनत जो है वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होती है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे सरपंच शफीक जो कि मुंडार 1 के सरपंच है, और इनकी ही वो पंचायत ज़िला डोडा के वहाँ से जो है अवार्ड लेकर के आई है, और इनके साथ बातचीत भी की है। आपका इस सवाल से क्या कहना है? देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बदरवा रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर होलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।